नमस्कार दोस्तों, क्रिसमस आने वाली है तो आज मैं बना रही हूँ क्रिसमस स्पेशल फ्रूटेड नट वाली क्रिसमस केक। जी हाँ दोस्तों, और ये केक मैं बनाऊँगी बिना अंडों के और बिना ओवन के। तो चलिए देखते हैं कि इस केक को हमें कैसे बनाना है। तो इस केक को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले केक बेक करने के लिए हमें इस तरह की एक कढ़ाई लेनी है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी केक को बेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो जो नमक हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं वही नमक मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और उस पर मैं एक स्टैंड लगाऊंगी। तो ये स्टैंड प्रेशर कुकर में पहले आती थी तो वही स्टैंड मेरे पास है। आप चाहें तो कोई दूसरा स्टैंड भी लगा सकते हैं। अब हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। और ये केक टीन है तो ये भी प्रेशर कुकर के साथ ही आती थी पहले, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ केक बनाने में। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे और उसको हाथों से इस तरह से अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। दोस्तों मैं यहाँ ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो देखिए इसमें ऑयल लग गई। अब हमें चाहिए एक बटर पेपर। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरह का आप एक वाइट कलर का A4 शीट ले लीजिए, नया होना चाहिए। और इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और फिर इसे मोड़ करके इसे राउंड शेप में इस तरह से हम काट लेंगे। तो ये हमारे केक टिन में बिठाने के लिए हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने काट लिया है। तो इसे हम इस पे सेट कर देंगे। जब भी हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो हम उसे जुगाड़ लगा करके उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये A4 शीट भी एकदम बटर पेपर की तरह ही काम करेगी। तो इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए ये सेट हो गई है और जितना हमने ऑयल लगाया था नीचे वो सारा ऑयल इस पेपर के ऊपर आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे किसी भी मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये है चाय वाला कप, तो इसी से मैं नापूंगी। और ये चाय वाली चम्मच है जिससे मैं सारा मेजरमेंट करने वाली हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में 1 कप चीनी लेंगे और इसे इस तरह फैला करके एकदम धीमी आंच पे इसे हम मेल्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब देखेंगे कि इस तरह से येलो येलो चीनी दिखने लगे यानी कि मेल्ट होने लगे, तब हम इसे चलाएंगे इस तरह चम्मच से और इसे धीरे धीरे इस तरह से मिलाते हुए हम पूरी चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। हमें आंच को एकदम धीमा रखना है वरना चीनी जो है वो जल जाएगी। बहुत जल्दी चीनी मेल्ट हो जाती है। और इस तरह से कैरेमल हमारे सामने रेडी है। तो इसको हम इस तरह की जब लिक्विड फॉर्म हो जाए चीनी का तो हम हीट को एकदम बंद कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इस तरह से चलाते रहना है। थोड़ा और पानी डालेंगे और इस तरह से हम इसे मिलाएंगे और पानी डालते डालते ये एकदम से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों जब ये मेल्ट होने लगे तब हम मतलब इंडक्शन के स्विच ऑन कर देंगे। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम ऑन कर दें और इस तरह से इसे अच्छी तरह से पिघला लें और फिर इस पानी को थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। तो देखिए ये बॉईल हो गई है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। कुछ फ्रूट ले रहे हैं जैसे कि ये किशमिश है, ये रेड वाली टूटी फ्रूटी, ग्रीन वाली टूटी फ्रूटी और ये चेरीज़ है जिसे मैंने काट कर लिया है और थोड़ा सा मैंने काजू लिया है। अब हम जिस कप से हम मेजर कर रहे हैं उसी कप से हम 1/4 कप ऑयल लेंगे। तो ये रिफाइंड ऑयल है, इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और उसी कप से हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम दूध डालेंगे। क्योंकि हमने चीनी का कैरेमल बनाया है तो इसीलिए हम दूध अभी कम डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो उसी कप से मैं यहाँ पे 2 कप मैदा डाल रही हूँ। और मैदा डालने के बाद इसे हम दूध में मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे कैरेमल को भी डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों ये कैरेमल जो है इसे भी हम डाल दे रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें एक्स्ट्रा दूध मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी थिक लग रही है। तो पहले थोड़ा सा हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे।
जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही दूध हम ऐड करेंगे। तो हम थोड़ा सा दूध और डाल रहे हैं। तो ये टोटली आप अपने हिसाब से डालें। तो देखिए दूध डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गई और हमारा जो बैटर है ये रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम चम्मच से 1/4 से भी कम मैंने बेकिंग सोडा डाला है और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग पाउडर। और इन दोनों को डाल करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपके पास ना हो तो आप इनो का यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं कहूँगी कि आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का ही यूज़ करें, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए ये मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है और भी बढ़ जाए। तो मैं अब इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा लौंग और दालचीनी का पाउडर। तो दोनों को मैंने इकट्ठा पीस लिया है और थोड़ा सा एकदम कम। और मैं यहाँ पे जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी वगैरह ली थी सारा हम डाल देंगे। यहाँ आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, मगर इतना डालना मिनिमम है, तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। और इसे अब हम मिक्स करेंगे। तो अब इसे हम ज़्यादा फेंटेंगे नहीं, इसे बस चम्मच से हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके ये जो हमारी बैटर है ये बेक होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। तो लीजिए तैयार है। तो हमने जो केक टिन तैयार किया था अब उसमें हम इस बैटर को डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बैटर है वो बहुत ही लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, क्योंकि हमें अगर लिक्विड हम अगर ज़्यादा रखते हैं तो जो भी हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी और नट्स डालने हैं वो सारे नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो इस तरह से डालने के बाद हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा एयर वो निकल जाए। हमारी जो कढ़ाई है वो एकदम रेडी है, तो उसमें हम डाल देंगे और फिर इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए इसे लो हीट पे हम बेक होने देंगे। आधे घंटे के बाद इसे हम खोल करके देखेंगे। तो देखिए आधे घंटे के बाद ये हाफ कुक हो गई है। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो दोस्तों डेकोरेशन हमें इसी स्टेज में करना है। अगर हम पहले ही डाल देंगे तो जो भी हम ऊपर से सजाएंगे वो नीचे चली जाएगी, तो इसीलिए हमें अभी डालना है। तो इस तरह से हम सजा लेंगे और सजाने के बाद जल्दी से इसे हम ढक देंगे और 15 मिनट के लिए फिर से हम इसे कुक कर लेंगे। 15 मिनट बाद इसे हम खोल करके फाइनली देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम कुक हो गई है और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक डालकर मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए ये एकदम से क्लीन है, यानी कि ये अच्छी तरह से बेक हो गई है। तो मैं इसे एक बार बीच में डालकर देख लेती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन है। तो इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसे डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए केक जो है एकदम ठंडी हो गई है। तो इसके साइड्स को हम थोड़ा सा इस तरह से चाकू से इस तरह से घुमा देंगे ताकि अगर चिपकी हुई हो तो निकल जाए। और फिर ऊपर से एक प्लेट को डालेंगे इस तरह और पलट देंगे और ये आराम से निकल कर आ जाती है दोस्तों। तो देखिए ये निकल गई, एकदम क्लीन है। तो इसमें जो हमने पेपर लगाया था अब उस पेपर को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह साइड से हम पेपर को निकालेंगे। देखिए पेपर भी आसानी से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर ये केक हमारी बनके तैयार हुई है। तो इसे हम पलट लेते हैं। तो लीजिए केक हमारी बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी बेक हुई है। तो दोस्तों ये केक बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से बिना अंडे के बिना ओवन के भी हम बहुत टेस्टी केक घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।